कार्तिक मास के अधिपति श्री विष्णु की कथा सुनते समय हृदय में यह भाव रखना चाहिए कि भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं। इस कथा को सुनने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा हमारे पापों का नाश होता है। आइए सर्वप्रथम हम कथा सुनते हुए या कहते हुए उनके परम दिव्य रूप की कल्पना करें और उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करें। आइए सर्वप्रथम हम कथा का प्रारंभ करें। एकार्णव के जल में पृथ्वी के विलीन हो जाने पर विद्या शक्ति से संपन्न भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषनाग पर शयन कर रहे थे। प्रभु की नाभि से सहस्रदल पद्म प्रकट हुआ। उस कमल पर संपूर्ण लोकों के पितामह लोक सृष्टा भगवान हिरण्यगर्भ व्यक्त हुए। परम तेजस्वी ब्रह्मा ने दृष्टिपात किया तो देखा चारों ओर जल ही जल था। जिस पद्म पत्र पर लोक सृष्टा बैठे थे उस पर क्षीरोदधिशायी श्री नारायण की प्रेरणा से पहले से ही रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक जल की 2 बूंदें पड़ी थीं। उनमें से एक बूंद पर आद्यंतहीन श्री भगवान की दृष्टि पड़ी तो वह तपोमय मधुकैटभ नामक दैत्य के रूप में परिणत हो गई। वह दैत्य मधु के रंग का अत्यंत सुंदर था। जल की दूसरी बूंद भगवान की इच्छानुसार दूसरे अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी दैत्य के रूप में व्यक्त हुई। उसका नाम कैटभ पड़ा। दोनों ही दैत्य अत्यंत वीर एवं बलवान थे। कमलनाग के सहारे वे दोनों दैत्य वहां पहुंच गए जहां अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा बैठे हुए थे। लोक पितामह सृष्टि रचना में लीन थे और उनके समीप ही अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किए हुए चारों वेद थे। उन महाबली एवं महाकाय दैत्यों की दृष्टि जो ही वेदों पर पड़ी त्यों ही उन्होंने वेदों का हरण कर लिया। श्रुतियों को लेकर वे पूर्वोत्तर महासागर में प्रविष्ट होकर रसातल में पहुंच गए। वेद ही मेरे नेत्र, वेद ही मेरी अद्भुत शक्ति, वेद ही मेरे परम आश्रय एवं वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। श्रुतियों को अपने समीप न देखकर विधाता अत्यंत दुखी होकर मन ही मन विलाप करने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने से आज मुझ पर भयानक विपत्ति आ पड़ी है। इस समय कौन सा मेरा दुख दूर करेगा? वेदों का उद्धार कौन करेगा? फिर उन्होंने अंतर्यामी श्री नारायण से प्रार्थना करते हुए कहा, कमल नयन, आपका पुत्र मैं शुद्ध स्वत्वमय शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप ईश्वर स्वभाव स्वयंभू एवं पुरुषोत्तम हैं। आपने मुझे वेद रूपी नेत्रों से युक्त बनाया है। आपकी कृपा से मैं कालातीत हूँ। मुझ पर काल का वश नहीं चलता। मेरे नेत्र रूप वे वेद दानवों द्वारा हर लिए गए हैं, अतः मैं अंधा सा हो गया हूँ। प्रभु, निंदा को त्याग कर जागिए और मुझे मेरे नेत्र वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। हिरण्यगर्भ की यह श्रद्धा भक्तिपूर्ण करुण स्तुति सुनकर देव देवेश श्री नारायण तत्क्षण अपनी निद्रा को त्याग कर जग गए। श्रुतियों को उद्धार करने के लिए वे सर्वात्मा परम प्रभु अत्यंत सुंदर एवं कांतिमान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। प्रभु की गर्दन और मुखाकृति घोड़े की सी थी। उनका यह परम पवित्र मुखारविंद वेदों का आश्रय था। तारक खचित स्वर्ग उनका मस्तक था और अंशुमाली की रश्मियों के तुल्य उनके बाल चमक रहे थे। आकाश पाताल उनके कान, पृथ्वी ललाट, गंगा और सरस्वती उनके नितंब तथा 2 सागर उनके भ्रू थे। सूर्य और चंद्र उनके नेत्र, संध्या नासिका, ओंकार आभूषण और विद्युत जिह्वा थी। पितर उनके दशन, ब्रह्मलोक, ओष्ठ तथा काल रात्रि उनकी ग्रीवा थी।
इस प्रकार अत्यंत अद्भुत, परम तेजस्वी, अनंत शक्तिशाली, अतुल पराक्रमी एवं अनुपम बुद्धि वैभव संपन्न, आदि अंत से रहित भगवान ने श्री हयग्रीव का रूप धारण कर महासमुद्र में प्रवेश किया। वे रसातल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने समगान का स्वस्वर गान आरंभ किया। भगवान की लोक परोपकारी मधुर ध्वनि रसातल में सर्वत्र फैल गई। मधु और कैटव दोनों दैत्यों ने भी जब समगान का यह चित्ताकर्षक स्वर सुना तो वेदों को कालपाश में बांधकर रसातल में फेंक दिया और उस मंगलकारिणी मधुर ध्वनि की ओर दौड़ पड़े। भगवान हयग्रीव ने अच्छा अवसर देखा। उन्होंने तुरंत वेदों को रसातल से निकालकर ब्रह्मा जी को दे दिया और पुनः महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रय अपने हयग्रीव रूप की स्थापना कर पुनः पूर्व रूप धारण कर लिया। भगवान हयग्रीव वहीं रहने लगे। जब मधु और कैटभ ने देखा कि जहाँ से मधुर ध्वनि आ रही थी वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तब वे पुनः बड़े वेग से रसातल में पहुँचे। वहाँ वेदों को न पाकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित एवं क्रुद्ध हुए। शत्रु को ढूंढने के लिए वे दोनों दैत्य तत्काल अत्यंत शीघ्रता से रसातल के ऊपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि महासागर की विशाल लहरों पर चंद्रमा के समान गौर वर्ण के सुंदरतम भगवान श्री नारायण शेष नाग की शैया पर अनिरुद्ध विग्रह में शयन कर रहे हैं। निश्चय ही इसी ने रसातल से वेदों को चुराया है, दैत्यों ने ठहास करते हुए कहा। पर यह है कौन? किसका पुत्र है? यहाँ कैसे आया और यहाँ सर्वशैया पर क्यों शयन कर रहा है? मतु कैटभ ने अत्यंत कुपित होकर भगवान श्री नारायण को जगाया। त्रैलोक के सुंदर विष्णु ने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये दैत्य युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। भगवान उठे और उनका मधु और कैटभ दोनों राक्षसों से भयानक संग्राम छिड़ गया। श्री विष्णु का उन अत्यंत पराक्रमी दैत्यों से 5000 वर्षों तक केवल वाही युद्ध चलता रहा। वे अपनी महान शक्ति के मद से उन्मत्त तथा श्री भगवान की मोह माया से मोह में पड़े हुए थे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तब हंसते हुए श्री हरि ने कहा, अब तक मैं कितने ही दैत्यों से युद्ध कर चुका हूँ, किंतु तुम्हारी तरह शूरवीर मुझे कोई नहीं मिला। मैं तुम लोगों के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोग को इच्छित वर मांग लो। भगवान की वाणी सुनकर अहंकार के साथ दैत्यों ने कहा, विष्णु, हम तुमसे याचना क्या करें? तुम हमें क्या दोगे? हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। इस समय दूसरे किसी वर से हमें क्या लेना है? अब तो हम ठगे गए। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर चकित होकर दैत्यों ने देखा सर्वत्र जल ही जल है। तब उन्होंने भगवान से कहा, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुम मिथ्या भाषण नहीं करते। पहले तुमने ही हमें वर देने के लिए कहा था, इसलिए तुम भी हमारा अभिलाषित वर दे दो। जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। महाभाग, जल शून्य स्थान पर ही मैं तुम्हें मार रहा हूँ। श्री विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और अपनी विशाल जांघों को जल पर फैलाकर मधु कैटभ को जल पर ही स्थल दिखला दिया और हंसते हुए उन्होंने दैत्यों से कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, तुम लोग अपना मस्तक रख दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी। कुछ देर तक मधु और कैटभ दोनों महादैत्य भगवान की वाणी की सत्यता पर विचार करते रहे। फिर उन्होंने भगवान की दोनों सटी हुई विशाल एवं विचित्र जांघों पर चकित होकर अपना मस्तक रख दिया और भगवान ने तत्काल अपने
तीक्ष्ण चक्र से उन्हें काट डाला। दैत्यों का प्राणांत हो गया और उनके 4000 कोस वाले विशाल शरीर के रक्त से सागर का सारा जल लाल हो गया। इस प्रकार वेदों से सम्मानित और भगवान नारायण से सुरक्षित होकर लोक सृष्टा ब्रह्मा सृष्टि कार्य में जुट गए।